नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, सांसदों की अंग्रेजी स्पीच का हिंदी वॉइस ओवर में टेलीकास्ट जो है उसको बंद किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसी मांग जो है वो शरद पवार की एनसीपी की नेता सांसद सुप्रिया सुले कर रही हैं। आखिर क्या हो गया ये पूरा मामला? लोकसभा सांसद और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने सांसदों की अंग्रेजी स्पीच के हिंदी वॉइस ओवर पर रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किए जाने वाले सांसदों के अंग्रेजी स्पीच का हिंदी वॉइस ओवर बंद किया जाना चाहिए। सुप्रिया सुले ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है वो लिखा है कि संसद टीवी ने इस लोकसभा के पहले सत्र में सांसदों द्वारा अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों को हिंदी में वॉइस ओवर देने की खतरनाक प्रथा शुरू की है और बजट सत्र में भी ऐसा किया जा रहा है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि यह एक तरह की सेंसरशिप है। यह करोड़ों गैर हिंदी भाषी भारतीयों को अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों के मूल शब्दों को उनकी अपनी भाषाओं को सुनने के अधिकार से वंचित करता है। सरकार को इस भेदभावपूर्ण और संघीय व्यवस्था विरोधी कदम को तुरंत बंद करना चाहिए। महाराष्ट्र में बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने इस मामले पर पहली बार टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने पहले भी एक्स पर जो है वो पोस्ट किया था और लिखा था और कहा था कि ये देखा गया है कि संसद टीवी अब सांसदों के भाषण का अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद कर रहा है, जबकि मूल ऑडियो को म्यूट किया जा रहा है। और सुप्रिया सुले ने कहा कि यह नया अभ्यास बहुत ही समस्याग्रस्त है, क्योंकि यह सांसदों की आवाज को दबाता है, निर्वाचित सदस्यों को उनकी चुनी हुई भाषा में सुनने के अधिकार से वंचित करता है और निरंकुश है। हम मांग करते हैं कि एनडीए सरकार ऐसी अनैतिक चालों से दूर रहे जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करती है और भारत के लोगों की आवाज को दबाती है। तो ये बातें जो है उन्होंने कही है और साथ ही साथ कहा है कि एनडीए सरकार को ऐसी सब चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यानी जो अनुवाद है, जिस अनुवाद से कई सारी चीजें जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कई सारी चीजें बदल जाती हैं, उसको किसी भी तरीके से रोकने की मांग जो है वो सुप्रिया सुले की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए आप, सुप्रिया सुले जो है वो लगातार इन दिनों चर्चाओं में भी है। चर्चा इसीलिए क्योंकि सुप्रिया सुले जो है वो शरद पवार की एनसीपी की बारामती से जो है वो सांसद है। उन्होंने सुमित्रा पवार को उन्होंने हराया था और वहां पर वो लगातार अपनी आवाज उठाती रहती है। जब सतारा में चुनाव चिन्ह जो था उसको लेके कंफ्यूजन हुआ था और शरद पवार की एनसीपी को वोटों के मामले में नुकसान पहुंचा था, उस समय भी चुनाव आयोग में सबसे पहले आवाज उठाने वाली जो थी, वो जहां तक मेरी जानकारी है वो सुप्रिया सुले थी। और वहीं अगर हम बात करें बारामती में भी, तो उन्होंने भी जो है तमाम जो आवाजें उठाई, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा बंद होना हो, वोटों को लेकर के, तमाम बातों को भी ऊपर उठाया, चुनाव आयोग तक वही लेके गई। और अभी महाराष्ट्र में जब अमित शाह का अभी रिसेंटली जो दौरा हुआ, उसमें जब अमित शाह ने शरद पवार पर हमला किया है, उन्हें सरगना बताया है भ्रष्टाचार का, तो उसके बाद भी सबसे पहला जो कह सकते हैं बयान और जवाबी हमला आया, वो आया सुप्रिया सुले की तरफ से। तो सुप्रिया सुले लगातार जो है वो एक्टिव है और चर्चा में है, उनका नाम इन दिनों लगातार वो सरकार पर हमलावर है और कई सारी ऐसी बातें वो उठाती रहती है जो बुनियादी रूप से जुड़ी हुई है। हालांकि अब इस मामले पर क्या कुछ सुनवाई होगी या क्या कुछ बात आगे बढ़ेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो सांसद है जिनकी अंग्रेजी स्पीच को हिंदी में जो है वॉइस ओवर किया जा रहा है, डब किया जा रहा है, उसको रोक लगाने की मांग जो है वो सुप्रिया सुले की तरफ से कर दी गई है। अब देखना होगा कि इस पर उनकी जो आवाज उन्होंने उठाई है उस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।